प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ पढ़ा रहे थे। अब उसका भाग 2 देखते हैं। रविंद्र से प्राथमिक शिक्षा गृहे एव जाता। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषाया प्रारभत। शिक्षा बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ विषया अभवन्। प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत, गणित 3 पाठ विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तयां बालकः उत्तर कलिकत्ता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्ति पर बालक उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तदनंतरम नार्मल विद्यालयं गतवान्, परं कुत्रापि मनः न रमते अस्य। तदनंतरम बाद में नार्मल विद्यालय गए, परम मने लेकिन कुत्राप मने कहीं भी, मनः न रमते अस मन नहीं लगा। बाद में नार्मल विद्यालय गए लेकिन कहीं भी मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छा आचरणम सहपाठीनां तुच्छरुचि अप्रियान् स्वभावान् च विलोक्य मनः न रेमे। सभी जगह अध्यापकों का स्वतंत्र आचरण, मित्रों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभाव को विलोक्य मैंने देखकर मनः न रेमे मन नहीं लगा। सभी जगह अध्यापकों का स्वतंत्र आचरण, मित्रों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभावों को देखकर बालक का मन नहीं लगा। अतः शून्याम घटिकायाम मध्य अवकाशे अपि च एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते अस्य। अतः खाली घंटाओं में और मध्य के अवकाश में एकांतिक जीवन बालक को अच्छा लगता था। बालकाय चतुर्थी विभक्ति एकवचन संप्रदान कारक पहचान के लिए। इसलिए खाली घंटाओं में और मध्य के अवकाश में बालक को अकेला जीवन अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनकः देवेन्द्रनाथ 387 ख्रीष्टाब्दे सुनोः उपनयन संस्कारं विधाय तं स्वेन सार्धम् एव हिमालयम् अनयत्। बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था, ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार विधाय मने कराकर, तम मने उसको, स्वयं मने अपने, सार्धम एवं मने साथ ही, हिमालयम अनयत हिमालय को ले गए। बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था, ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार कराकर उसको अपने साथ हिमालय ले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम् अभजत। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वतंत्रता को ग्रहण किया, अर्थात वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा। तत्रयस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिम आच्छादिता पर्वत श्रेणयः आसन्।
वहाँ उस भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वत की श्रेणियां थीं। वहाँ उस भवन के पीछे भाग में हिमालय से ढकी हुई बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की श्रेणियां थीं। भवना अभिमुखम शोभनानि सुसाद्वलानि छत्राणि राजन्ते अस्म। भवन के सामने सुंदर हरा भरा क्षेत्र सुशोभित था। यत्र तयं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनः नितराम अरमयत। यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अच्छा लगा। यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को भली भांति अच्छा लगा। जनकः देवेंद्रनाथः प्रतिदिवसं नवीन पद्धत्या पाठयत अस्म। पिता देवेंद्रनाथ प्रत्येक दिन नवीन पद्धति से पढ़ाते थे। पिता देवेंद्रनाथ प्रत्येक दिन नए नए तरीके से पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते अस्म। पिता की पढ़ाने की शैली बालक को अच्छा लगता था। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्त पुनः विद्यालयम शिक्षाम लेवे। बाद में हिमालय से लौटकर, हिमालयात में अपादान कारक पंचमी विभक्ति एक वचन से अलग होने के अर्थ में बाद में हिमालय से प्रतिनिवृत्त बने लौटकर पुनः विद्यालय शिक्षा लिए। सप्तदश वर्ष देशीय रविंद्रनाथ अष्टसप्तत्यधिक अष्टादशशतद् में ईस्याब्दे सितंबर मासस्य भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्र अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। सप्तदश वर्ष देशीय 17 वर्षीय रविंद्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन, तीनों में करण कारक है, तृतीय विभक्ति एक वचन, भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ, साधम मैंने साथ, विधि साथ अध्येतु मैंने पढ़ने के लिए, विधि साथ पढ़ने के लिए लंदन शहर को गए। 17 वर्षीय रविंद्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र पढ़ने के लिए लंदन शहर को गए। दयोगाद रविंद्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णताम न आगात। दयोगात में दुर्भाग्यवश रविंद्र का बैरिस्टर का पदवी पूर्ण नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश रविंद्र का विधि शास्त्र का जो पदवी थी वह पूर्ण नहीं हुआ। सह पितुः आज्ञा भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकम आशीतिधिक अष्टशततमे ईस्याब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात कलिकत्ता नगरम आयात। वह पिता के आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ, साकम मेरे साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन नगरात, लंदन शहर से, यह अपादान कारक है, से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति एक वचन। कलिकत्ता नगरम, नगरम में कर्म कारक है, पहचान होता है को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कलकत्ता शहर को आयात माने आए। वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 में फरवरी महीने में लंदन शहर से कलकत्ता शहर को आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वय आवासे पश्चात् संगीतस्य सम्यक परिचयः तेन लब्धः। इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के आवास के पश्चात
इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के आवास के समय पश्चात संगीत का भली भांत परिचय माने ज्ञान, तेन माने उन्होंने, लब्ध माने प्राप्त किया। इंग्लैंड देश के 2 वर्ष आवास के समय पश्चात संगीत का भली भांत उन्होंने परिचय प्राप्त किया या भली भांत उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप देखेंगे, अर्थ को समझेंगे और संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।